दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऊर्जा के ऊपर। ऊर्जा मतलब एनर्जी। ऊर्जा ये सब जो भी हम देख रहे हैं, जड़, चेतन, वृक्ष, चांद, तारे, पृथ्वी, ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, ये सब कुछ रूप हैं, ऊर्जा से ही निर्मित होता है और इस ऊर्जा में ही विसर्जित होता है। आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट ने भी इस बात को माना कि ऊर्जा से ही सब कुछ संचालित हो रहा है और ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण कारक है इस सृष्टि को चलाने का। ये जो सृष्टि चल रही है वो सृष्टि का नियम चल रहा है। आकाश गंगाएं चल रही हैं, चांद सितारे चल रहे हैं, ये सब एनर्जी से, ऊर्जा द्वारा ही संचालित सब हो रहा है। और एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती है, सिर्फ अपना रूप बदलती है, स्वरूप बदलती है, आकार बदलती है। ऊर्जा, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, सिर्फ उसका रूपांतरण हो जाता है। इसको अगर हम समझें इस तरह से कि लिक्विड को अगर हम बॉईल करते हैं, हीट अप करते हैं, तो वो वेपर में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी द्रव्य के रूप में थी, लिक्विड के रूप में थी, वो रूपांतरित हो गई वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में। पानी को उबाला गया एक टेम्परेचर पर, निश्चित टेम्परेचर पर, वो भाप बना और भाप से बादल बने, बादल से वर्षा हुई और वर्षा से फिर बूंद के रूप में पानी के रूप में ऊर्जा आ गई, मिल गई। ऊर्जा समाप्त नहीं हुई, उसने सिर्फ अपना रूप, आकार, स्वरूप बदला। पहले ऊर्जा द्रव्य के रूप में थी, फिर भाप के रूप में परिवर्तित हुई, भाप से बादल के रूप में बदली, बादल से बारिश के रूप में बदली, बारिश से बूंदे, बारिश की बूंदे जमीन पर गिरी और जमीन में जब्त हो गई। ये सब इस सर्कल में अगर हम ये समझें तो ये मतलब है कि जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो सब एक ऊर्जा से उत्पन्न हो रहा है, ऊर्जा से ही संचालित हो रहा है और ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है और उस ऊर्जा में ही समाहित हो रहा है। उस ऊर्जा से ही सब कुछ निकल रहा है और उस ऊर्जा में ही समाहित हो रहा है। इसको इस तरह से अगर हम कहें कि हमारा शरीर पांच तत्व, पांचों तत्व क्या है? पांचों तत्व भी ऊर्जा का ही स्वरूप है और पांचों तत्व से शरीर का, पशु पक्षी का, पेड़ पौधों का, जो भी इस अस्तित्व में है, इस ब्रह्मांड में है, उस सब का जो सृजन हो रहा है वो ऊर्जा से ही हो रहा है। पांचों तत्व भी ऊर्जा का ही रूप है और पांचों तत्व जो हमारे शरीर का निर्माण कर रहे हैं वो भी ऊर्जा का ही स्वरूप है और पांचों तत्व का विभिन्न अनुपात जो है वो शरीर को पैदा करता है, शरीर का आकार देता है, शरीर को बढ़ाता है, घटाता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। पांचों तत्व जो प्रकृति के ही रूप हैं, वो शरीर को बनाते हैं, बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं और जब वृद्धावस्था के बाद, मृत्यु के पश्चात, ये शरीर जो है वो भी उन्हीं पांचों तत्वों में विलीन हो जाता है। कहने का मतलब वही हुआ कि पांचों तत्व का जो रूप था वो शरीर था
और वो जो ऊर्जा थी पांचों तत्व के रूप में, वो जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा ने शरीर को उत्पन्न किया, शरीर को बनाया, शरीर को संचालित किया, शरीर को बढ़ाया, शरीर को आकार दिया, शरीर को बाल्यावस्था से युवावस्था में परिवर्तित किया, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में परिवर्तित किया, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में परिवर्तित किया, और वृद्धावस्था के पश्चात, मृत्यु के पश्चात पांचों तत्व जो ऊर्जा का स्वरूप थे, रूप थे, वो पांचों तत्व ऊर्जा में ही विलीन हो गए। जहां से पांचों तत्व आए थे, जहां से वो ऊर्जा आई थी, वो ऊर्जा, वो पांचों तत्व उसी ऊर्जा में वापस वहीं विलीन हो गए। ऊर्जा जहां से भी आ रही है वो अपना रूप आकार बदल रही है और वापस ऊर्जा में ही समाहित हो रही है। तो ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि हम पांचों तत्व से हमारा शरीर बना, हम जो भोजन ले रहे हैं, आहार विहार विचार ले रहे हैं, वो भी एक तरह की ऊर्जा है। वो जो हम भोजन हम ले रहे हैं, सब्जियां हम ले रहे हैं, चाहे वो द्रव के रूप में ले रहे हैं, चाहे हम वो सॉलिड के रूप में ले रहे हैं, जिस भी रूप में हम भोजन को प्राप्त कर रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत को प्राप्त कर रहे हैं, वो ऊर्जा हमारे शरीर के संचालन के लिए जरूरी है। और वो जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर को बढ़ा रही है, हमारी मांसपेशियों को बढ़ा रही है, हमारी हड्डियों को बना रही है, हमारी हड्डियों को मजबूत कर रही है, हमारे अंगों को ऊर्जा प्रदान कर रही है, हमारे को शरीर की हमारी जो आवश्यकता है ऊर्जा की, हमारे शरीर के रोम रोम को जो जरूरत है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को, हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने के लिए जो ऊर्जा हमारे शरीर को आवश्यक है, वो भोजन के रूप में जो हम लेते हैं, वो और पांचों तत्व के रूप में जो हम लेते हैं, वो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, आप किसी भी तरह से देखें, वो आपका है, चाहे वो आपका स्नान है, तो आप पानी पी रहे हैं, चाहे आप कोई लिक्विड ले रहे हैं, चाहे आप रस ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप घूम फिर रहे हैं, सब ये ऊर्जा का ही रूप है और ऊर्जा के द्वारा ही सब कुछ संचालित हो रहा है। शरीर भी हमारा जो संचालित हो रहा है, हमारे सारे अंग जो संचालित हो रहे हैं, वो ऊर्जा के किसी न किसी रूप के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। और वो जो ऊर्जा हम जिस रूप में भी वो ले रहे हैं, वो ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है। पहले ही शुरू में ही मैंने आपको इसलिए बताया कि ऊर्जा, उसको ध्यान रखिए आप कि ऊर्जा आपकी कभी भी समाप्त नहीं हो रही है। जो भी आप भोजन ले रहे हैं, लिक्विड रस ले रहे हैं, ले रहे हैं, धूप ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो वो सब ऊर्जा हमारे शरीर को संचालित कर रही है, हमारे शरीर में जा रही है। और वो जो ऊर्जा अपना रूप बदल रही है, वो जिस रूप में ली गई, वो आगे अपना रूप बदल के उस शरीर के अंगों को चलाने के लिए अपना रूप बदल रही है। भोजन के रूप में हमने जो भी लिया, सॉलिड लिया, लिक्विड लिया, धूप ली, पानी लिया, जो भी तत्व के रूप में लिया, वो शरीर में गया, पाचन क्रिया के द्वारा उन पांचों तत्वों ने, उस ऊर्जा ने अपना स्वरूप बदला, आकार बदला, अपना रूप बदला, और वो रक्त, मांस, मज्जा के रूप में परिवर्तित होने के बाद एक रक्त के रूप में, मज्जा के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में हमारे शरीरों में सप्लाई हुआ, शरीर के सभी अंगों में सप्लाई हुआ, और उन सभी अंगों का और सभी कोशिकाओं को चलाने के लिए उस ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। और वो जो ऊर्जा थी, वो जो भोजन था, भोजन का जो स्वरूप था, वो ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, रक्त के रूप में परिवर्तित हुआ,
और शरीर को चलाने में वो ऊर्जा काम कर रही है, वो परिवर्तित हो गई। वो भोजन के रूप में थी, फ्रूट के रूप में थी, सब्जी के रूप में थी, रस के रूप में थी, जूस के रूप में थी, जिस भी रूप में थी, वो ऊर्जा अपना आकार और अपना रूपांतरण करती चली गई। और शरीर में जब वो पहुंच गई तो अब वो रक्त के रूप में ऊर्जा है, वो अब शरीर में ऊर्जा के रूप में ऊर्जा है, जठराग्नि के रूप में ऊर्जा है। वो सारी जो ऊर्जा है वो परिवर्तित हो रही है। योग प्राकृतिक चिकित्सा में हम प्रकृति के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, प्राकृतिक शैली पर हम ध्यान देते हैं, प्राकृतिक जीवन शैली पर ध्यान देते हैं। और प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति के जितना नजदीक हम चले जाएं, जितना हमारा वातावरण, हमारा जीवन शैली प्राकृतिक नियमों के अनुरूप हो और प्रकृति के सानिध्य में रहकर हम जितना ज्यादा हम ऊर्जा का प्रयोग करें, वो प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे ज्यादा उस चीज पर गौर किया जाता है। इसके एक और हम पहलू को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आप जो भी ऊर्जा ले रहे हैं, वो शरीर में जा रही है, जिस रूप में भी आप भोजन के रूप में, जिस रूप में भी आप ले रहे हैं, वो उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि वो जो हम ऊर्जा ले रहे हैं उतनी ही ऊर्जा ली जाए और ऊर्जा उतना ही हमारे शरीर में जाए जितना शरीर को जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा हम ऊर्जा को शरीर में ले जाएंगे तो शरीर के संचालन के बाद जो ऊर्जा बचेगी, ऊर्जा का रूप बचेगा, उस ऊर्जा का जो भी आकार और उसका जो रूपांतरण बचेगा, वो अगर शरीर के लिए उपयोगी नहीं होगा या शरीर के लिए जरूरी नहीं होगा, तो शरीर के विभिन्न स्थानों में, विभिन्न जोड़ों में, विभिन्न अंगों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और ये एनर्जी जहां भी इकट्ठी होगी, जिस रूप में इकट्ठी होगी, अगर शरीर को चलाने के रूप में एनर्जी होगी तो शरीर को वो चलाएगी, अंगों को पुष्ट करने के लिए होगी तो अंगों को पुष्ट करेगी। लेकिन अगर वो एनर्जी जरूरत से ज्यादा ली गई तो वो एक्युमुलेट होगी, इकट्ठी होगी और वो अपना रूप बदलने के लिए, अपना आकार बदलने के लिए विवश हो जाएगी। और वो जो एनर्जी अपना रूप और आकार बदलेगी, वो वही जो रूपांतरण है वो रोग का भी कारण हो सकता है। उस ऊर्जा की कमी भी रोग का कारण है, कमजोरी का कारण है। कमजोरी भी, अगर हम उतना भोजन नहीं लेते हैं, उतनी एनर्जी नहीं लेते हैं जितना हमारे शरीर के संचालन के लिए जरूरी है, हमारे अंगों को चलाने के लिए जरूरी है, हमारे पाचन तंत्र, हमारे सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम, जितने भी हमारे सिस्टम है शरीर के, उनको चलाने के लिए जरूरी ऊर्जा अगर नहीं है तो वो शरीर को कमजोरी महसूस होगी, शरीर में कमजोरी के रूप में वो चीज रूपांतरित होगी। तो ऊर्जा का समुचित प्रयोग, ऊर्जा कम ना हो, ऊर्जा ज्यादा ना हो, संतुलित, जिसको संतुलित भोजन कहा जाता है कि संतुलित भोजन, संतुलित आहार विहार विचार संतुलित होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। उसके पीछे एक ही कारण है कि जो भी हम ऊर्जा का रूप स्वरूप ले रहे हैं वो उसने रूपांतरित होना है। और उस ऊर्जा, वो ऊर्जा जो बहुत ही आवश्यक है शरीर चलाने के लिए, पूरी प्रकृति चलाने के लिए, पूरा हमारी ब्रह्मांड चलाने के लिए, गैलेक्सी चलाने के लिए, सारा सिस्टम जो चल रहा है वो सब ऊर्जा से ही चल रहा है। अगर हम प्रकृति का, इसको हम कहें कि एक तरह से अगर हम प्रकृति का दोहन करते रहें, प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम पानी निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, एनर्जी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, का जो रूपांतरण जिस रूप में होना चाहिए रूपांतरण उस रूप में नहीं हो रहा है। साधारण सा मैं अगर कहूं
कि हम अमृत को विष में बदलते चले या विष को अमृत में बदलते चले जा रहे हैं, ये हमारे विवेक के ऊपर है कि अगर हम अमृत को विष बनाते चले जा रहे हैं, जो ऊर्जा अमृत है सभी के लिए, प्रकृति के लिए, शरीर के लिए, मानव के लिए, जड़ के लिए, अचेतन के लिए, पशु पक्षियों के लिए, ये सारा जो सिस्टम चल रहा है, ग्रह नक्षत्र तारे सब जो चल रहे हैं, इस सब के लिए जो हम प्रकृति के हिसाब से, प्राकृतिक संतुलन के हिसाब से जो हमें करना चाहिए, कहने का मतलब है कि अगर हम अमृत को विष में बदलते चले जा रहे हैं तो विष की हम जो है मात्रा बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो ऊर्जा अमृत के रूप में थी वो उसको हमने विष में बदल दिया, जहर में बदल दिया, पॉइजन में बदल दिया। जैसे हमें प्रदूषित, अब जो वातावरण प्रदूषित हो गया, पांचों तत्व प्रदूषित हो गए, मिट्टी पानी प्रदूषित हो गया, पानी निकालें तो उसमें आर्सेनिक मिलते हैं, जमीन देखी जाए तो वो उसमें यूरिया, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। पांचों तत्वों में विष की मात्रा, पॉइजन की मात्रा ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो हम अमृत के रूप में जो ऊर्जा है उसको हम विष के रूप में बदल रहे हैं, या जो विष के रूप में, पॉइजन के रूप में ऊर्जा है उसको हम अमृत में कैसे रूपांतरित करें, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मानवता क्या कर रही है, मानवता की आवश्यकताएं क्या कर रही हैं, मानव को जो भी अपने जरूरत की चीजें चाहिए वो प्राकृतिक वातावरण में और प्रकृति ने सभी को उपलब्ध कराई है। साइंटिस्टों का कहना है कि ये जो हमारा ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो 200 से 250 करोड़ पॉपुलेशन के लिए टोटल सफिशिएंट है, उपलब्ध है। ये जो ग्रह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इस ग्रह की जो ऊर्जा है, वो चाहे भोजन के रूप में हो, चाहे वो जिस भी रूप में हो, वो 200 से 250 करोड़ मनुष्यों के लिए ही सफिशिएंट है, उपलब्ध है। लेकिन वी आर मोर देन 700 करोड़। तो ये बहुत बड़ी वजह है आज की तारीख में कि जो रिसोर्सेज हैं वो जो सिर्फ 250 करोड़ लोगों द्वारा रिसोर्सेज जो उपयोग किए जाने चाहिए, वो 700 करोड़ से ज्यादा मनुष्य उन रिसोर्स को का उपयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो वो जो 450 करोड़ लोग हैं, वो जो रिसोर्सेज को, पांचों तत्वों को, ऊर्जा को उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो जो अमृत तत्व है, अमृत के रूप में जो ऊर्जा है, वो पॉइजन के रूप में इकट्ठी होती जा रही है। मानवता, सभी देश एटम बम बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। इन सब से जो ऊर्जा निकलती है, रेडिएशन निकलती है, कहते हैं कि जब कहीं बम गिरता है तो तब जितना रेडिएशन निकलता है तो उस बम को बनाते समय, बनाने की प्रक्रिया के दौरान, उसका जब परीक्षण किया जाता है उस दौरान थोड़ी बहुत मात्रा में रेडिएशन होता है। तो वो थोड़ा थोड़ा रेडिएशन भी मानवता के लिए एक खतरा बन गया है। और हम लोग, आम लोग इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ताकत नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर जितना भी हम, प्रत्येक मनुष्य को ये अब सोचना होगा कि हमें विष की मात्रा बढ़ानी है या अमृत की मात्रा हमें बढ़ानी है। हमने
प्रकृति का दोहन करते चले जाना है या प्रकृति की सुरक्षा भी करनी है, संरक्षण भी करना है। हमने प्रकृति को बचाना कैसे है, हमने पेड़ को कैसे बचाना है, हमने इकोलॉजी सिस्टम को कैसे बचाना है, हमने ऊर्जा को कैसे बचाना है, हमने पांचों तत्वों को प्रदूषित होने से कैसे बचाना है, ये एक एक व्यक्ति को, एक एक मनुष्य को इस बारे में सोचना पड़ेगा। तभी हम आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा, सुंदर, स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। नहीं तो जो दिक्कतें हम झेल रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां उसके लिए हमें माफ नहीं करेंगी और हमारे से ज्यादा वो दुखी हो सकते हैं, हमारे से ज्यादा अस्वस्थ हो सकते हैं, हमारे से ज्यादा रोगी हो सकते हैं, हमारे से ज्यादा कष्ट कारक जीवन जीने को मजबूर हो सकते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ कर्तव्य है। जैसे हम अपने बच्चों के भोजन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए प्रयास करते हैं, सोचते हैं, तो उनकी आने वाली पीढ़ियों के बेहतर रहन सहन के लिए, उनके बेहतर वातावरण के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें ही सोचना होगा और बहुत जल्दी सोचना होगा। प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत जल्दी सोचना होगा कि हमने अमृत को कैसे बचाना है। विष बढ़ रहा है, लेकिन विष की मात्रा हम सबने मिलकर कम करनी है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि विष की मात्रा, पॉइजन की जो मात्रा है, उसको हम अमृत में कैसे रूपांतरित करें, इसका हम सबको प्रयास करना है। प्रयास होना चाहिए, होना ही चाहिए, करना ही होगा, समझना ही होगा। सिर्फ बातें कर लेने से, बड़ी बड़ी बातें कर लेने से, तालियां बजा लेने से, वाह वाह कर लेने से बात नहीं बनेगी। सभी को सोचना होगा, सभी को योगदान देना पड़ेगा, सभी को पेड़ लगाने होंगे, सभी को प्रकृति की सुरक्षा करनी होगी। प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक वातावरण का हमें ध्यान देना होगा। प्रकृति के संरक्षण की ओर सभी को ध्यान देना होगा। और पॉपुलेशन जितनी हम कम कर सकें, जितनी जल्दी हम कम कर सकें, प्रकृति पर हम जितना जल्दी कंट्रोल लगा कर सकें, प्रकृति जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पर जितना हम जल्दी कंट्रोल कर सकें, पॉपुलेशन को, जनसंख्या को हम जितना जल्दी घटा सकें, और के हिसाब से होनी चाहिए। कैसे हम को मेंटेन कर सकते हैं इस ग्रह पर, इस विषय में सभी देशों को सोचना होगा। सभी, चाहे कोला काला हो, एशियन हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है, वो उसको सबको सोचना होगा, कलेक्टिव रूप से सोचना होगा, सामूहिक रूप से सोचना होगा कि हमें को कैसे बचा के रखना है। बहुत बड़ा विषय है। आज से इजाजत चाहूंगा, आगे इस विषय पर आगे भी बात करते रहेंगे। धन्यवाद।